अगर आप इसकी 2-3 चम्मच डेली खाना शुरू कर दें तो आप देखेंगे आपकी B12, विटामिन सी की कमी या विटामिन K2 की जो भी कमी है वो एकदम पूरी हो जाएगी। और साथ में ही आपकी नसों में ब्लॉकेज है या हड्डियों से रिलेटेड कोई समस्या है या हाथ पैरों में झुंझुनाहट रहती है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, जॉइंट्स में पेन रहता है, वो एकदम आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ 2 चम्मच खाइए। क्या आपको भी पूरी बॉडी में दर्द रहता है, थोड़ा भी काम करते हो बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, रात को सोते हो तो ठीक से सो नहीं पाते, पूरी बॉडी में बेचैनी महसूस होती है, टिंगलिंग सेंसेशन ये आपको अपने हाथ पैरों में लगता है, जब भी थोड़ा भी ज्यादा काम कर लेते हो तो तुरंत आपकी बाजुएं पेन करने लगती है, कंधों में दर्द आने लगता है या कमर में दर्द हो जाता है, अगर ज्यादा देर खड़े हो जाते हैं तो आपकी लेग्स में घंटों तक दर्द चलता रहता है, उसकी वजह से पूरी बेचैनी आपको आपके शरीर में महसूस होती है। इसके अलावा आपको सर में भारीपन महसूस होता है और एक आलस वो 24 घंटे आपके दिमाग में बना रहता है, किसी काम में आपका मन नहीं लगता। अगर ये चीजें आपके साथ हो रही है तो ये समझ लेना चाहिए कि आपकी बॉडी में विटामिन की कमी हो रही है। अब आप ये कहेंगे कि खाना तो हम ठीक ठाक खा रहे हैं, फिर ये विटामिन की कमी आखिर हो क्यों जाती है। मैं आपको बताती हूँ, जब आप छोटे से बड़े होते हैं, 15-20 साल की उम्र में होते हैं, तो आपकी मशीन होती है नई, और जब नई मशीन होती है तो वो काम पूरे अच्छे तरीके से करती है, चाहे आप उस पर सही तरीके से ध्यान दे या ना दे। अब धीरे धीरे करके मशीन होने लगती है पुरानी और उसमें होने लगता है कचरा जमा, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते। आप सोचते हैं कि पता नहीं इसके अंदर क्या हो रहा है। जैसे हम बात करें कि एक वॉशिंग मशीन है, जब उसमें कचरा जमा होने लग जाता है तो वो रुक रुक के काम करने लगती है, ठीक से कपड़े साफ नहीं कर पाती है और कई बार तो बीच बीच में खराब भी हो जाती है। ऐसा ही हमारी मशीन के साथ होता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी मशीन को साफ नहीं करते, और ये जो विटामिन मिनरल्स होते हैं, आप ये समझ लीजिए हमारी बॉडी में उसी तरीके से हैं जैसे एक मशीन के स्क्रू होते हैं। अगर ये स्क्रू ढीले हैं या नहीं है, एक आधा स्क्रू मिस हो जाए तो मशीन का टूटने का डर रहता है। उसी तरीके से अगर ये विटामिन हमारी बॉडी में कम है या है ही नहीं तो हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाती और बॉडी सिग्नल भेजती रहती है थकान के जरिए, दर्द के जरिए, या आपको नींद अच्छे से ना आना, हर समय बेचैनी रहना, आपको सिग्नल भेज रही कि इन विटामिन की कमी है। अगर ये विटामिन पूरी तरीके से अच्छे से आपकी बॉडी में है तो आपको कभी थकान नहीं महसूस होती और थोड़ा खाने के बाद भी आपकी बॉडी में एनर्जी भरी रहती है। और ये बार बार बीपी का हाई होना, ब्लड शुगर बढ़ जाना, दिल में दिक्कत होना, पल्पिटेशन होना, बार बार दिल कभी ज्यादा धड़कता है कभी कम धड़कता है, इस तरह की अगर कंडीशन आपके साथ हो रही है तो कहीं ना कहीं इन विटामिन की कमी है। तो मैं बताने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीका जो विटामिन आपको नॉर्मल फूड से नहीं मिल पाते, जैसे विटामिन B12 है, विटामिन K2 है या विटामिन सी है। आसान तरीका, सिर्फ ये जो फूड आपको बताने वाली हूँ घर में बना लेना और 2 चम्मच खा लेना। 2 चम्मच मात्र खाने से ही आपकी जो ये विटामिन है, रेयर विटामिन जिनको बोलते हैं, उसकी कमी पूरी होना शुरू हो जाएगी। और फिर देखिए कि आपकी बॉडी में कितनी ज्यादा एनर्जी भी भर जाती है और जो ये सारे सिम्टम्स आपको आते हैं वो कभी नहीं आएंगे। 50-60 साल या 70 साल की उम्र क्यों ना हो, आप हमेशा जवान ही लगेंगे। आपके अंदर से आपको फील होगा कि अभी तो आप जवान हैं, उम्र का कोई आपके ऊपर असर नहीं आने वाला। तो चलिए जानते हैं कि ये किस तरीके से आपको रेसिपी तैयार करनी है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। अक्सर क्या होता है कि जैसे विटामिन ए, बी, सी, ये जो विटामिन होते हैं ये तो नॉर्मल हम फ्रूट्स भी खा रहे हैं तो उससे थोड़ी मात्रा में हमें मिल जाते हैं। जो नॉर्मल से विटामिन है, माइक्रोन्यूट्रेंट है या मैक्रोन्यूट्रेंट है। मैक्रोन्यूट्रेंट जो होते हैं जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया। फैट जैसे थोड़ा बहुत घी हम खा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट हर एक चीज में है, मीठी चीज खा रहे हैं, रोटी चावल खा रहे हैं, उसमें भर भर के कार्बोहाइड्रेट है और हमेशा कार्बोहाइड्रेट हम ज्यादा ही खाते हैं। प्रोटीन भी हमें मिल जाता है, जैसे दाल खा रहे हैं, चने खा रहे हैं या फिर स्प्राउट खा लिए या कोई भी ऐसा डेयरी प्रोडक्ट, दूध है, मक्खन है या फिर पनीर आप खा रहे हैं, टोफू आप खा रहे हैं, सोयाबीन की सब्जी आप खा रहे हैं, तो उससे भी प्रोटीन आपको मिल जाता है। प्रोटीन वैसे हम कम लेते हैं, इंडियंस लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन प्रोटीन आपको अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। उसकी वजह से भी हमारी मांसपेशियों में दिक्कत होने लगती है, मांसपेशियां दुखने लगती है या फिर उम्र से पहले ही मांसपेशियां हमारी खराब होने लगती है या डिक्रीज होने लगती है, जिसकी वजह से भी हमें थकान, कमजोरी या पूरी बॉडी में पेन रहना, इस तरह के सिम्टम आने लगते हैं और उम्र से पहले बूढ़ा हो जाना, अगर बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है। तो इसके बारे में कभी फिर बात करूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे इंपॉर्टेंट चीज हमारी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रेंट, जिसमें विटामिन मिनरल्स आ जाते हैं। अब कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो हमें फर्मेंटेड फूड से मिलते हैं या मांस मछली से मिलते हैं। अब हमारे इंडियंस में खासकर
ऐसे बहुत सारे घर हैं जिसमें हम मांस मछली बिल्कुल नहीं खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट कभी कम यूज करते हैं, क्योंकि आजकल जो डेयरी प्रोडक्ट आ रहे हैं, दूध, घी, दही, ये कितने असली हैं वो हम सबको पता है। खास करके इनमें केमिकल मिलाए जा रहे हैं। अगर आप मार्केट से परचेज करते हैं तो इसलिए भी हम अवॉइड करते हैं। लेकिन फर्मेंटेड चीजें जो कि हम घर पर बना सकते हैं, हमारी मम्मी, दादी, नानी पहले फर्मेंट करके अचार वगैरह बनाती थी। आजकल वो प्रोसेस भी कम हो गया है, इसलिए हम उसको भी अवॉइड कर देते हैं। इसी वजह से शायद इतने सारे नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। उम्र से पहले जैसे बूढ़ा हो जाना, बाल जल्दी सफेद हो जाना, बाल जल्दी झड़ जाना, उम्र से पहले हार्ट अटैक आ जाना, बीपी आपको 20-25 साल की उम्र में देखने को मिल जाएगा, और ब्लड शुगर की तो बात ही मत पूछो। हर एक घर में 2 या 3 इंसान ब्लड शुगर के मरीज हैं। आजकल इतनी तेजी से प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो रेयर विटामिन है जैसे कि B12 इतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है हमारी बॉडी में होना। इसकी वजह से आपको हमेशा थकान रहती है, किसी काम में मन नहीं लगता, आपकी बॉडी में ऐसा आपको फील होने लगता है कि उम्र से पहले आप बूढ़े हो रहे हैं। खून की कमी हो सकती है, हाथ पैरों में झंझनाहट हो सकती है। इसके सारे सिम्टम मैंने अदर वीडियो में बताए थे, वो भी बहुत अच्छी वीडियो है, आपको जरूर देखनी चाहिए अगर ये सिम्टम आपकी बॉडी में आ रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी आप देख सकते हैं। दूसरा विटामिन है विटामिन K2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। ये खास करके फर्मेंटेड चीजों से और ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हमें मिलता है, लेकिन ये नॉर्मल फूड से नहीं मिल पाता, क्योंकि अगर आप अच्छी मात्रा में फर्मेंटेड फूड नहीं खा रहे हैं और अच्छे से फर्मेंट किया हुआ फूड नहीं खाते हैं। तीसरा विटामिन है विटामिन C, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जो वायरल इन्फेक्शन है उससे हमें बचाता है। तो चलिए मैं आपको वो फूड बताने वाली हूँ जिससे बहुत आसान तरीके से आप घर पर ही, सिर्फ आधा घंटा लगेगा आपको बनाने में, और फिर आप 2 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं, और सिर्फ 2 चम्मच खाने मात्र से ही ये विटामिन की कमी आपकी बॉडी में पूरी हो जाएगी। तो पहला फूड है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी हमारे लिए इतना बेनिफिशियल होता है, इसमें भर भर के फाइबर होता है, विटामिन मिनरल्स होता है, विटामिन K होता है, विटामिन C भी होता है, मैग्नीज होता है, फोलेट भी होता है, और पत्ता गोभी में ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बोले तो बहुत ही कम होती है। डायबिटीज के पेशेंट इसको किसी टाइम खाए, कैसे भी खाए, किसी तरीके से खाए, उनका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, चाहे वो सैलेड के रूप में खाए, सब्जी बना के खाए, किसी तरीके से खाए। ब्लड प्रेशर जिनको है, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाएगा अगर आप इसकी सब्जी खाते हैं या सैलेड की फॉर्म में खाते हैं। लेकिन इसका एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बता देती हूँ, जिससे जितनी भी बीमारियां हैं एक तरीके से ये संजीवनी बूटी का काम करेगी, और सारी बीमारियां आपकी एक एक करके खा जाएगी, आपकी बॉडी से बाहर निकाल देगी, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी। और साथ में जिनका ब्लड शुगर लेवल की टेंशन रहती है कि कुछ भी खाएं तो ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाता है, डायबिटीज के पेशेंट है, उनका क्या करती है कि इसके अंदर एक ऐसा कंपाउंड पैदा हो जाता है जो आपके शुगर का जो अणु होता है उसको प्रोटीन से चिपकने नहीं देता, जिससे आपकी बॉडी में जो प्रोटीन आप खाते हैं वो आपकी बॉडी में लगता है, मसल्स में लगता है। और डायबिटीज के पेशेंट में क्या दिक्कत होती है, उनमें कमजोरी बहुत फील होने लगती है, वो काम भी नहीं कर पाते ठीक से, अगर 2-4 कदम भी चल लेते तो ही उन्हें थकान होने लगती है। फिर वो कहते हैं डायबिटीज की प्रॉब्लम है ना, इसलिए जल्दी थकान होने लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी में जो प्रोटीन होता है वो मांसपेशियों में लग नहीं पाता है। तो इसी वजह से इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो उनके डायबिटीज के सिम्टम को भी कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसके साथ ही किसी को हार्ट की समस्या है, हार्ट में ब्लॉकेज है, नसों में ब्लॉकेज है, प्लाक जम गया है, उसको भी आपकी बॉडी से निकालने में बहुत ही ज्यादा काम करती है। इसके साथ ही विटामिन C भरपूर मात्रा में होती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आपकी स्किन पे किसी भी तरीके की एलर्जी हो गई है तो उसको भी साफ कर देगा, क्योंकि वो खून साफ करने का काम करता है अगर आप इसको फर्मेंट करके खाते हैं। दूसरी चीज हम इसमें मिलाने वाले हैं चुकंदर। चुकंदर में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है बीटालेंस और फ्लेवोनॉइड। अगर आप इसको फर्मेंट करके खाते हैं तो ये जो कंपाउंड होते हैं, बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ये 10 गुना ज्यादा काम करने लगते हैं आपकी बॉडी में, और कैंसर जैसे सेल को भी आपकी बॉडी से मारकर बाहर निकाल देते हैं। जिनके अंदर खून की कमी है, B12 की कमी है खासकर, तो उनको चुकंदर जरूर खाना चाहिए। चुकंदर में नाइट्रेट होता है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है और आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। तो ब्लड प्रेशर के जो भी मरीज है उनको चुकंदर जरूर खाना चाहिए, खास करके फर्मेंट करके। बाल झड़ने की शिकायत है, या दांत खराब होने की शिकायत है, या मोटापा बढ़ रहा है, किसी भी हालत में आपको फर्मेंटेड चुकंदर जरूर खाना चाहिए अगर आप अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके साथ ही तीसरी चीज है आंवला। आंवला की तो बात खैर क्या ही कहें, आंवला तो सभी फलों का राजा है, और जिसने आंवला नहीं खाया तो वो क्या जाने कि आंवला के कितने ज्यादा बेनिफिट होते हैं। और एक तरीके से जिसने भी आंवला खाना शुरू किया उसकी जिंदगी में बाहर आ गई है, वो किसी भी बीमारी से लड़ सकता है आसानी से और बिना दवाइयों के अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है। और खास करके तब जब आंवले को फर्मेंट किया जाता है।
अगर आंवला आपने फर्मेंट करके खाया तो फिर देखिए कि हर काम में आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। क्यों होनी शुरू हो जाएगी? क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यू थे, जो आपको परेशान कर रहे थे, जो आपके काम में रुकावट बन रहे थे, अब वो नहीं बनेंगे। बार बार आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। मैं ये बात कहूं कि सर से लेके पैर तक की अगर बीमारी आपको गिनवाना शुरू कर दूं और उसमें आंवला आपके काम ना आए तो ये हो ही नहीं सकता। हर एक बीमारी में काम आता है, चाहे आपके बाल झड़ रहे हो, आपके दांत गिर रहे हो, आपकी स्किन खराब हो रही है, आपकी आंखें कमजोर हो रही हो, इसके अंदर सारे विटामिन होते हैं। विटामिन ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी विटामिन, फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा हो, आपका पाचन अच्छा नहीं है, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, ब्लॉकेज हो रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बीपी हाई रहता है, ब्लड शुगर हाई रहता है, या फिर मोटापा तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो उन सभी लोगों को आंवला जरूर खाना चाहिए। खास करके फर्मेंट करके बच्चों को भी जरूर दें, उनकी आंखें भी ठीक रहेंगी, दिमाग भी तेज होगा। बाकी इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगी कि आप बोर हो जाएंगे, लेकिन इसके फायदे कम नहीं होंगे, इसके फायदे बहुत ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले ये पत्ता गोभी जितनी क्वांटिटी चाहिए तो उतनी ले लेंगे। ये एक पत्ता गोभी है, मैं इसमें से कम डालने वाली हूँ और मैंने धो करके अच्छे से साफ कर लिया है। तो इसको बारीक काट लेना है। आप चाहे तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बारीक अगर आपको करना है, या थोड़ा मोटा रखना है तो चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये पत्ता गोभी को बारीक काट लिया है। अब इसके साथ ही मैं ले रही हूँ 4 आंवले अच्छे से धो करके और 1 बीटरूट। इसको मैं कद्दूकस कर लूंगी, आंवलों को बारीक नहीं काटूंगी, और जो बीटरूट है उसको भी कद्दूकस कर लूँ। तो सबसे पहले आंवले कर लेते हैं। अब इन सभी चीजों में आपको लगभग 1 बड़ा चम्मच नमक मिला देना है। मैं ये काला नमक ले रही हूँ और इसको अच्छे से मैश कर देना है हाथों से, ताकि ये सारी सब्जी में मिक्स हो जाए और ये जो सब्जी का एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। मैंने आंवला, बीटरूट और पत्ता गोभी तीनों को एक साथ मिक्स कर दिया है। अभी देखिए, जब आप मिला रहे होंगे तो इस तरीके से ये अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगी और आपको बस थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना है। नमक मिला के छोड़ देना है करीब 10 या 20 मिनट के लिए। अब आपको 1 गिलास पानी लेना है। मैंने इसको उबाल करके ठंडा होने के लिए रख दिया था, ये ठंडा हो चुका है। आपको उबला हुआ पानी ठंडा करके लेना है और इस तरीके से 1 गिलास में डाल लेना है। अब फिर से आपको इसमें 1 चम्मच नमक डालना है, 1 चम्मच राई, कुटी हुई राई डाली है मैंने, 2 चुटकी हल्दी, 2 से 3 चुटकी काली मिर्च। आप चाहे तो थोड़ा सा हींग भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करके ताकि इसमें नमक अच्छे से घुल जाए आपको साइड पे रख देना है। जब तक आपकी जो सब्जियों में आप नमक डाल के रखा है वो पानी ना छोड़ दे, तब तक इस पानी को भी आप साइड पे रख दीजिए और तब तक अपना एक कांच का जार साफ करके तैयार कर लीजिए, सुखा करके अच्छे से। पानी उसके अंदर ना हो, सूखा हुआ होना चाहिए। तो ये देखिए इसने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको निचोड़ लेंगे, अच्छे से इसको निचोड़ लेना है। ये देखिए बहुत सारा पानी निकल गया, इसको फेंकना नहीं है, इसको साइड में रखते हैं। अब ये जार लिया है और इसके अंदर इसको भर देते हैं।
इसीलिए इसका पानी निकाला है, ताकि ये जो सब्जियां हैं वो पूरी नीचे चली जाए और इसको अच्छे से दबा दबा करके भर देना है और ऊपर पानी डालना है। सब्जियां आपकी ऊपर नहीं आनी चाहिए, ऊपर पानी रहना चाहिए। इस तरीके से इसको प्रेस कर करके आपको भर देना है। अब जो ये सब्जियों का पानी था, इनको हम ऊपर से डालेंगे। अभी देखिए थोड़ी सब्जी इसके ऊपर है, तो इसको अच्छे से डिप करना है। अब हमने जो पहले पानी ये मिक्स करके रखा हुआ था, ये पानी भी जितना आपके जार के अंदर आ सकेगा उतना डाल देना है। ये देखिए सारी सब्जियां हमारी नीचे तक चली गई हैं। अब आपको इसको अच्छे से बंद करके रख देना है और आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी ना हो और ज़्यादा ठंडक भी ना हो, आप इसको रख देंगे। और हर एक दिन आपको हल्का सा जार को ऐसे खोलना है और इसकी गैस निकालनी है और करीब 4-5 दिन तक इसको ऐसे रखे रहना है। 4-5 दिन के बाद आप देखेंगे इससे हल्की हल्की खट्टी स्मेल आ गई है, तो बस ये तैयार हो गया है। और इसकी एक एक चम्मच आप निकाल के हर खाने में खा सकते हैं और दिन में 2 से 3 चम्मच आपको बड़े वाली जरूर खानी है, चाहे अपने सैलेड पे डाल के खा सकते हैं। इसका जो पानी होता है, जब आप सारी सब्जी निकाल के खा ले, पानी जो बच जाएगा उसको भी फेंकना नहीं है। जब आप सब्जी खाते हैं तो उसमें कम नमक डालें और ये पानी डाल लें। और ये भी फर्मेंटेड पानी है, इसको फेंके नहीं, थोड़ा थोड़ा करके डाल के खाए, क्योंकि इसमें नमक ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालें। सब्जी में पहले ही नमक कम रखें, इस तरीके से ये पानी वेस्ट नहीं होगा और आपको पूरा बेनिफिट भी देगा। और एक तरीके से आटे में भी आप गूंथ सकते हैं नमक वाले पानी को। अब आप कहेंगे कि जैसे ये सब्जी खत्म हो जाए तो आपको क्या करना है, 2 जार भर के रख लेनी है। जब ये फर्मेंटेड होता है 1 जार, तो उसको इस्तेमाल कर लेना है 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते तक जो दूसरा जार आपने बना के रख दिया है वो अगले हफ्ते आपका तैयार हो जाएगा और अगले हफ्ते आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो पहला जार खत्म हो गया उसमें फिर से आप इन सब्जियों को डाल के रख दें 1 हफ्ते के लिए, वो तैयार हो जाता है। इस तरीके से ये प्रक्रिया आप चलाते रहेंगे तो कभी आपकी फर्मेंटेड सब्जियां खत्म नहीं होगी। और हाँ, इसको आप साल भर पूरे दिन आप खा सकते हैं, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। और जब आप एक बार खाना शुरू कर देंगे तो आपको उसका टेस्ट भी बहुत पसंद आएगा और जिंदगी भर किसी भी दवाई की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही 80-90 साल तक आपकी एनर्जी कम होगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।